जीवन में बदलाव हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन बदलाव लाने की ताकत केवल उन्हीं लोगों में होती है जो खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, परिस्थितियां हमारे अनुकूल क्यों नहीं होती और लोग हमारे अनुसार क्यों नहीं बदलते। लेकिन असली सच यह है कि हमें पहले खुद को बदलना होगा, तभी हमारी दुनिया भी बदल सकती है। जब हम अपने विचार, दृष्टिकोण और कार्य करने के तरीके को बदलते हैं, तब हमारे आसपास की ऊर्जा भी बदलने लगती है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब वह महसूस करता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत है। कुछ लोग इस एहसास को अनदेखा कर देते हैं और अपनी पुरानी आदतों में फंसे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ते हैं। यह पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, जो खुद को बदलकर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुद को बदलना कोई आसान काम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, आत्मावलोकन और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करना शुरू करते हैं। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हमारी असफलताओं के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, तब तक हम अपनी सच्ची क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। हमें खुद को ईमानदारी से देखना होगा और यह समझना होगा कि हम अपने जीवन में क्या गलत कर रहे हैं और इसे कैसे सुधार सकते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थितियों से बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। लेकिन सच यह है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें बस अपनी सोच को बदलना होता है और अपनी परेशानियों को नए दृष्टिकोण से देखना होता है। अगर हम हर चुनौती को सीखने का अवसर माने, तो धीरे धीरे हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। बदलाव की प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है आत्मजागरूकता। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमें किन चीजों में सुधार की जरूरत है, तब तक हम खुद को नहीं बदल सकते। आत्मजागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से समझना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम अपने जीवन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे बदलाव ही हमारे जीवन में बड़ा असर डालते हैं। अगर हम हर दिन अपने अंदर थोड़ी थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश करें, तो कुछ ही समय में हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर हमारी आदतें सकारात्मक होंगी, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन बदलाव की राह में सबसे बड़ी बाधा है हमारा डर। हम अक्सर डरते हैं कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की, तो कहीं असफल न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह हमें सफलता के और करीब ले जाती है। जब भी हमें कोई नया काम करने से डर लगे, तो
हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा डर बेवजह था। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। जब हम अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा बदलने लगती है और हम अपने जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर झांकें। अपनी कमियों को पहचानें, लेकिन उनके लिए खुद को दोष न दें, बल्कि उन्हें सुधारने का संकल्प लें। धीरे धीरे जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी दुनिया भी बदल रही है। यही आत्म परिवर्तन की असली ताकत है। बदलाव की राह में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वह यह है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमारे आसपास की परिस्थितियां बदल जाए तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक बाहरी बदलाव भी हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखेंगे। आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। यह समझना जरूरी है कि हम अपनी पुरानी सोच और आदतों से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि जब भी हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें भीतर से एक विरोध का एहसास होता है। यह विरोध हमारे अंदर मौजूद पुराने विश्वासों और धारणाओं से आता है जिन्हें हम वर्षों से सच मानते आ रहे हैं। अगर हमें खुद को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने इन पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत करनी होगी। हमें यह सोचना होगा कि क्या जो बातें हम अब तक मानते आ रहे हैं वे सच में हमारे लिए फायदेमंद हैं या नहीं। आत्म परिवर्तन की राह में सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक होगी तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच ही नकारात्मक होगी तो हम खुद को कभी नहीं बदल पाएंगे। कई लोग यह मानते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे और वे खुद को बदल नहीं सकते। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सच्चाई यह है कि हर इंसान में बदलाव लाने की शक्ति होती है, बस उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह खुद को बदल सकता है। जब भी हम किसी बदलाव की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में हमें असहज महसूस होता है। यह असहजता बिल्कुल सामान्य है क्योंकि हमारा मन और शरीर बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। जब हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और लगातार अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे वह आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि आत्म परिवर्तन की राह में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखना होगा। हमें अपनी दिनचर्या को समझना होगा, अपनी आदतों को पहचानना होगा
और यह तय करना होगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही हैं और कौन सी गलत। कई बार हम अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमारे विकास में बाधा डालती हैं, जैसे कि आलस्य, समय की बर्बादी, नकारात्मक सोच और दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति। अगर हमें खुद को बेहतर बनाना है तो हमें इन आदतों को छोड़ना होगा और उनकी जगह अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। एक और बहुत जरूरी चीज है खुद पर विश्वास रखना। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें खुद पर संदेह होने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या हम सच में यह कर सकते हैं? क्या हम सच में खुद को बदल सकते हैं? इस संदेह को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। जब हम छोटे छोटे बदलाव लाते हैं और उनके सकारात्मक परिणाम देखने लगते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे बहुत जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ ही दिनों में बदलाव नजर नहीं आता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा बदलाव धीरे धीरे होता है। अगर हम धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगेगा। बदलाव की राह में एक और बड़ी बाधा होती है डर। हम अक्सर नए बदलावों से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उनका परिणाम क्या होगा। कई बार हम असफलता के डर से खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें तो हम खुद को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता सिर्फ एक सबक होती है, न कि कोई अंत। अगर हम असफल होते भी हैं तो भी हम कुछ नया सीखते हैं और अगली बार और बेहतर करने के लिए तैयार होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने बदलाव की प्रक्रिया का आनंद लें। अगर हम इसे किसी बोझ की तरह लेंगे तो हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे एक रोमांचक सफर की तरह देखें तो हम खुद को बदलने में ज्यादा रुचि लेंगे। हमें अपने हर छोटे से छोटे बदलाव को एक उपलब्धि मानना चाहिए और खुद को इसके लिए सराहना चाहिए। जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। हमें नए अवसर मिलने लगते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहने लगते हैं। यह बदलाव सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें। अपने विचारों को नया आकार दें, अपनी आदतों को सुधारें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। यही आत्म परिवर्तन की असली ताकत है। जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने की ठान लेता है तो सबसे पहला कदम होता है खुद को समझना। आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी सच्ची पहचान को जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम अपने बारे में वह सब मान लेते हैं
जो समाज ने हमें बताया होता है। हम अपने विचारों, आदतों और भावनाओं को बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे सब हमारे लिए सही हों। इसलिए आत्म परिवर्तन का पहला चरण है खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ज्यादातर लोग जीवन में भटकते रहते हैं क्योंकि वे अपने मन को ठीक से नहीं समझ पाते। उनका ध्यान बाहरी चीजों पर इतना ज्यादा होता है कि वे अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जब हम खुद को पहचानने लगते हैं, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे अंदर असीम शक्ति छुपी हुई है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाना होगा। बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर हमारा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तो हम खुद को कभी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार चलते हैं। क्या हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं? क्या हम हमेशा अपने हालात को दोष देते हैं? क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मकता को अपनाना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगे कि आप किसी काम में असफल हो जाएंगे, तो खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं और अगली बार और अच्छा करूंगा। इसी तरह, जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो उसे एक चुनौती के रूप में देखें, न कि किसी समस्या के रूप में। जब हम इस तरह की मानसिकता विकसित कर लेते हैं, तो हमारे लिए किसी भी तरह का बदलाव आसान हो जाता है। इसके अलावा, हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। अगर हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आत्म परिवर्तन की राह में हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक डायरी बना सकते हैं और उसमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य लिख सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो वे हमारे दिमाग में और ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। फिर हमें उन लक्ष्यों को पाने के लिए एक योजना बनानी होगी और उस पर लगातार काम करना होगा। बदलाव लाने के लिए हमें अपने आसपास के माहौल को भी देखना होगा। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो हम खुद भी नकारात्मक बन जाएंगे। इसलिए हमें यह देखना होगा कि हमारे आसपास कौन लोग हैं और वे हमें किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें लगे कि कुछ लोग हमारी ऊर्जा को कम कर रहे हैं या हमें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आत्म परिवर्तन की राह में सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। अगर हम अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अनुशासित रहना होगा। कई बार हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर अनुशासन की कमी होती है।
अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो हमें अपने हर दिन को सही तरीके से प्लान करना होगा। हमें अपनी दिनचर्या में ऐसी आदतें शामिल करनी होंगी जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। एक और बहुत जरूरी चीज है आत्मसंवाद। हम हर दिन अपने मन से हजारों बातें करते हैं, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं कि हम खुद से किस तरह बात कर रहे हैं? अगर हम खुद से हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे तो हमारी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर हम खुद से सकारात्मक बातें करेंगे तो हम खुद को और ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। इसलिए हर दिन सुबह उठकर खुद से कुछ सकारात्मक बातें करें। जैसे, मैं एक सफल व्यक्ति हूं। मैं खुद को बदल सकता हूं। मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। जब हम इस तरह के शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में बस जाते हैं और हमारी सोच को बदलने लगते हैं। आत्म परिवर्तन की राह में हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें रोजाना योग, ध्यान और व्यायाम करना चाहिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ेगी और हम किसी भी बदलाव को आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। इसके अलावा हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना भी सीखना होगा। कई बार हम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हमें खुद को पूरी तरह से बदलना है तो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना होगा। हमें अपने काम, परिवार, सेहत और आत्मविकास सभी पर ध्यान देना होगा। जब हमारे जीवन में संतुलन होगा तभी हम सच्चे अर्थों में आत्म परिवर्तन कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बदलाव की प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगेगा कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आत्म परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। हमें हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे वे बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम खुद को पूरी तरह से बदलने में सफल हो जाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हमें नए अवसर मिलेंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपने जीवन में खुश रहने लगेंगे। आत्म परिवर्तन की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि यह न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकती है। इसलिए हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम खुद को बदलेंगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। आत्म परिवर्तन की राह में सबसे बड़ी चुनौती होती है पुराने विचारों और आदतों को छोड़कर नई सोच को अपनाना। जब तक हम अपनी पुरानी धारणाओं और गलत विश्वासों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम खुद को बदल नहीं सकते। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत की घटनाओं और अनुभवों से इतना जुड़े होते हैं कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन हमारा मन पुरानी आदतों और विचारों की जकड़न में फंस जाता है। यही कारण है कि आत्म परिवर्तन एक कठिन प्रक्रिया बन जाती है।
लेकिन अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें इस जकड़न को तोड़ना होगा और खुद को एक नई दिशा में ढालना होगा। हमारी आदतें हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। यह आदतें ही हैं जो हमें सफल या असफल बनाती हैं। अगर हमारी आदतें सही नहीं हैं तो हम कभी भी खुद को बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए आत्म परिवर्तन की शुरुआत हमें अपनी आदतों को बदलने से करनी होगी। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह लगातार प्रयास करने से संभव होता है। जब हम हर दिन अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो वे धीरे धीरे एक बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वे आदतें हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह आदत मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रही है या मुझे पीछे धकेल रही है? अगर हमें लगता है कि कोई आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है तो हमें उसे तुरंत बदलने का फैसला करना चाहिए। लेकिन आदतें बदलने के लिए सिर्फ फैसला लेना काफी नहीं होता, बल्कि हमें उसके लिए लगातार प्रयास भी करने पड़ते हैं। एक पुरानी आदत को छोड़ने और नई आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे बदलाव लाना। अगर हम किसी भी बदलाव को अचानक से लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज देर रात तक जागता है और अचानक से तय कर लेता है कि वह अगले दिन से सुबह जल्दी उठेगा, तो उसके लिए यह बदलाव मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वह धीरे धीरे अपने सोने और उठने के समय में बदलाव लाए, तो कुछ ही दिनों में वह इस नई आदत को अपना सकता है। इसके अलावा हमें खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ मजबूत कारणों की भी जरूरत होती है। जब भी हम किसी बदलाव को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के बहाने आने लगते हैं। हमें लगता है कि यह बदलाव हमारे लिए बहुत कठिन है, या फिर हमें डर लगता है कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई मजबूत कारण होगा तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करें तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह आदत हमारे जीवन में क्या बदलाव लाएगी और इससे हमें क्या फायदा होगा। आत्म परिवर्तन की राह में हमें अपने आसपास के माहौल को भी बदलना होगा। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हम कभी भी खुद को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारे आसपास कौन कौन लोग हैं और वे हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें लगे कि कुछ लोग हमें हमारे लक्ष्य से भटका रहे हैं, तो हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और हमें सही दिशा दिखाए। नई आदतों को अपनाने और खुद को बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मानुशासन। अगर हम अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अनुशासन का पालन करना होगा। जब तक हम अपने हर दिन को सही तरीके से नहीं बिताएंगे, तब तक हम कोई भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। आत्मानुशासन का मतलब यह नहीं है कि हमें खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती करनी चाहिए,
बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में समय बहुत कीमती होता है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी बदलाव को आसानी से अपना सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिन की एक योजना बनानी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम अपने दिन का हर पल कैसे बिताएंगे। अगर हम अपने दिन की सही योजना बनाएंगे तो हमारे लिए किसी भी बदलाव को अपनाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमें अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास की कमी की वजह से ही कई लोग खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे, इसलिए वे कोई नया कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें सच में अपने जीवन में बदलाव लाना है तो हमें अपने डर को दूर करना होगा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना। हमारे अंदर बहुत सारी अद्भुत क्षमताएं होती हैं, लेकिन कई बार हम खुद को कमजोर मानकर उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं तो हम किसी भी बदलाव को आसानी से अपना सकते हैं। आत्म परिवर्तन की राह में हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी बदलाव को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि यह बदलाव बहुत मुश्किल है या फिर हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। हमें धैर्य रखना होगा और लगातार कोशिश करनी होगी। अगर हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी। आत्म परिवर्तन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। जब हम खुद को बदलने की ठान लेते हैं तो हमें अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी बदलाव को अपना सकते हैं। अगर हम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब हम खुद को बदलेंगे तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हमें बस यह तय करना है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत करनी है। जब हम आत्म परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे विचार। हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक और ऊर्जावान होंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल और सफल होगा। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक और कमजोर होंगे तो हमारा जीवन भी संघर्षों से भरा रहेगा। इसलिए
आत्म परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, और अगर हम सही तरीके से सोचेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे अपने विचारों पर संदेह होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं। हमें लगता है कि शायद हम असफल हो जाएंगे या फिर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यही नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम आत्म परिवर्तन की राह पर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस डर को दूर करना होगा। हमें यह समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह हमें सीखने का एक अवसर देती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। विचारों को बदलने के लिए हमें अपने दिमाग में चल रही नकारात्मक धारणाओं को खत्म करना होगा। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह विचार सच में सही है या यह सिर्फ मेरा डर है? जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आए तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए और उसके स्थान पर एक सकारात्मक विचार रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसे करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अपने प्रयासों को बेहतर बना सकते हैं। हमारे विचारों को प्रभावित करने में हमारे आसपास का माहौल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार भी वैसे ही बनने लगते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और जो हमें यह एहसास कराए कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विचारों को बदलने का एक और बेहतरीन तरीका है सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। हमारे द्वारा बोले गए शब्द भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनेगी। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें खुद से और दूसरों से सकारात्मक तरीके से बात करनी चाहिए। जब हम खुद से यह कहेंगे कि हम सफल हो सकते हैं, कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। आत्म परिवर्तन की राह में ध्यान और आत्मचिंतन भी बहुत मददगार होते हैं। जब हम हर दिन कुछ समय के लिए शांति से बैठकर अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वे स्थायी नहीं हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं
जहां लोगों ने अपने विचारों की शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। कई महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी सोच को दिया है। उन्होंने हमेशा खुद पर विश्वास रखा और कभी हार नहीं मानी। अगर वे किसी मुश्किल स्थिति में होते थे तो वे यह सोचते थे कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए, न कि यह समस्या कितनी बड़ी है। यही सोचने का तरीका ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन सच यह है कि हालात तभी बदलते हैं जब हम खुद को बदलते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल देंगे तो धीरे धीरे हमारी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो हमें नए अवसर दिखने लगेंगे, हमें नए रास्ते नजर आने लगेंगे और हमारी जिंदगी में नए बदलाव आने लगेंगे। विचारों की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अगर हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह चीज हमारी जिंदगी में जरूर आती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम अपने विचारों को ले जाते हैं। अगर हम हर दिन यह सोचेंगे कि हम सफल हो सकते हैं, कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा और हमें उन अवसरों की ओर ले जाएगा जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करें। लेकिन अगर हम हमेशा यह सोचेंगे कि हमारे पास कोई अवसर नहीं है, कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और हमें कोई रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए आत्म परिवर्तन के लिए हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक देखने की आदत डालनी होगी। जब भी हमें कोई मुश्किल दिखे तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें क्या सिखा सकती है और कैसे हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन जब हम सुबह उठें तो हमें खुद से यह कहना चाहिए, आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है, मैं इस दिन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीऊंगा। मैं अपने हर विचार को सकारात्मक रखूंगा और अपने हर कार्य को पूरी लगन के साथ करूंगा। जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आत्म परिवर्तन कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में हमें हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होता है। हमें अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होता है और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना होता है। जब हम अपने विचारों को बदल देंगे तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और यही आत्म परिवर्तन की असली शक्ति है। जब हम आत्म परिवर्तन की बात करते हैं तो केवल विचारों को बदलना ही पर्याप्त नहीं होता। हमें अपने व्यवहार और आदतों में भी बदलाव लाना पड़ता है। अक्सर हम अपने पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं, चाहे वे हमें सफलता दें या नहीं। यह सहज होता है क्योंकि हमारा दिमाग वही करना पसंद करता है जो उसे आसान और परिचित लगे। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो हमें अपनी आदतों पर गंभीरता से काम करना होगा। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी आदतों को सफलता के अनुकूल बनाते हैं।
आदतें हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी आदतों पर निर्भर करता है। अगर हमारी आदतें सही हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आदतें गलत हैं तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आत्म परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले अपनी आदतों का विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अच्छी आदतें हमें जीवन में आगे ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो वह अपने दिन की शुरुआत एक ऊर्जावान तरीके से कर सकता है। वह अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देर से उठता है, आलस्य करता है और अपना समय व्यर्थ की चीजों में लगाता है, तो वह कभी भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। आत्म परिवर्तन की राह पर सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम अपने दिन का समय कैसे बिताते हैं। क्या हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम उन कामों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमें सफल बना सकते हैं? अगर हमारा उत्तर नहीं है, तो हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत है। आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम धीरे धीरे सुधार करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे एक ही दिन में अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें अपना सकते हैं। लेकिन यह तरीका ज्यादा प्रभावी नहीं होता, क्योंकि अचानक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करने से हम जल्दी थक जाते हैं और फिर से पुरानी आदतों की ओर लौट जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक एक करके अपनी आदतों में बदलाव लाएं। अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते, तो हमें अपने सोने और जागने के समय को धीरे धीरे सुधारना चाहिए। पहले अगर हम सुबह 9 बजे उठते हैं, तो हमें धीरे धीरे इस समय को 8 बजे, फिर 7 बजे करने की आदत डालनी चाहिए। इसी तरह, अगर हमें किसी बुरी आदत को छोड़ना है, तो हमें धीरे धीरे उसे कम करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर लेगा और हमें लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अच्छी आदतें भी विकसित करनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण आदत जो हमें आत्म परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ने में मदद करती है, वह है अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासित होता है, वह अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपने काम को टालें नहीं। अक्सर हम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब समय समाप्त हो जाता है, तो हमें पछतावा होता है। अगर हम आत्म परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें अपनी इस आदत को बदलना होगा।
हमें जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को टालना बंद कर देंगे तो हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। आदतों को बदलने का एक और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम खुद को सही माहौल में रखें। हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा आलस्य करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और नकारात्मक सोचते हैं, तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अनुशासित हैं, मेहनती हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी भी आदतें वैसी ही बनने लगती हैं। इसलिए हमें अपने दोस्तों और साथियों को सोच समझकर चुनना चाहिए। आदतें बदलने के लिए हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य की याद दिलानी चाहिए कि हम यह बदलाव क्यों ला रहे हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य की स्पष्ट समझ होगी, तो हमें अपनी आदतों को बदलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी आदतें होती हैं। वे अपने जीवन को एक अनुशासित तरीके से जीते हैं और अपने हर काम को पूरी गंभीरता से करते हैं। अगर हम भी आत्म परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों पर गंभीरता से काम करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारना होगा। हमें धीरे धीरे अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा और उन आदतों को अपनाना होगा जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। जब हम अपनी आदतों को बदल लेंगे, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह का बदलाव ला सकते हैं। आत्म परिवर्तन की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अगर हम धैर्य और अनुशासन के साथ इसे अपनाएंगे, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जीवन में परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता से शुरू होता है। आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विचारों की होती है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, तो हमारा जीवन भी नकारात्मक घटनाओं से भर जाएगा। इसलिए खुद को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच पर काम करना होगा। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और यह मानते हैं कि हमारी असफलता या दुख का कारण बाहरी दुनिया में छिपा हुआ है। लेकिन सच यह है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर होती है। हम अपनी सोच को जिस दिशा में ले जाते हैं, हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। यदि हम खुद को हमेशा एक पीड़ित के रूप में देखते हैं, तो हमारा दिमाग भी वैसी ही परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम अपने आप को एक विजेता के रूप में देखेंगे, तो हमारा दिमाग भी उसी के अनुसार कार्य करेगा और हमें सफलता की ओर ले जाएगा। आत्म परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि हम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलें।
नकारात्मक सोच केवल हमें पीछे धकेलती है और हमारी ऊर्जा को कम कर देती है। जब भी हम सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, या मैं असफल हो जाऊंगा, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सच मान लेता है और हमें वही अनुभव कराता है। लेकिन अगर हम इन विचारों को बदलकर कहें, मैं इसे कर सकता हूं, मैं अपने संसाधनों का सही उपयोग करूंगा, या मुझे सफलता मिलेगी, तो हमारा दिमाग उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। मनुष्य के विचारों की शक्ति असीम होती है। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी सोच बदलकर अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन किए हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसने अपनी सोच को बदला, वह करोड़ों का मालिक बन गया। एक बीमार व्यक्ति जिसने अपनी सोच को सकारात्मक किया, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और उसका सही उपयोग किया। हमारी सोच का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। हमारा ऊर्जा स्तर कम हो जाता है और हम अपने कार्यों में उत्साह महसूस नहीं करते। लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने कार्यों को पूरे जोश और उमंग के साथ करते हैं। इसलिए आत्म परिवर्तन के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सोच को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने दिमाग में हमेशा सफलता की छवि बनाएं। जब हम अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक सफल व्यवसायी बनना चाहता है, तो उसे खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखना चाहिए। उसे यह महसूस करना चाहिए कि वह पहले से ही सफल है और उसके पास वे सभी गुण हैं जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जब वह इस भावना के साथ कार्य करेगा, तो वह